आज का हमारा टॉपिक है रेडियोथेरेपी वेज फिल्टर। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है? ए वेज फिल्टर इज ए स्पेशल नॉन यूनिफॉर्म एब्जॉर्बिंग डिवाइस इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ ए बीम टू मॉडिफाई इट्स आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार इसका डायग्राम भी देख लो। वेज फिल्टर जो है, वेज फिल्टर क्या करते हैं? ये इसका वेज फिल्टर है। वेज फिल्टर का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है और हम इसको एक्सरे बीम के पाथ में इसको प्लेस करते हैं। प्लेस इसको क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो बीम जो प्रोफाइल है, हमने अपनी बीम या प्रोफाइल को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मीन्स कि पहले थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। वेज फिल्टर क्या होता है? वेज फिल्टर एक डिवाइस होती है, इसको हम बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस भी कहते हैं। इसके दो एंड होते हैं, एक तरफ से ये थिन होता है, दूसरी तरफ से ये थिक होता है। ठीक है। इसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल मेड फॉर लेड। ये लेड से बनाया जाता है। लेड एक हाई डेंसिटी मटेरियल होता है जिससे हम इसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो वेज फिल्टर क्या होता है? ये एक साइड से थिन होता है, दूसरी साइड से ये थिक होता है। थिक वाला पार्ट क्या करता है? ये ज़्यादा बीम को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैं बीम का प्रोफाइल की बात करूं तो ये कुछ ऐसा कुछ प्रोफाइल ड्रॉ करेगा। अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि जो ये वेज फिल्टर का जो ये थिक साइड है, ये बीम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा बजाय थिन साइड। तो ये बीम की ये इंटेंसिटी ये शो कर रही है। तो ये वाली जो बीम है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम है। इसका ये ग्राफ ही ऊपर आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। जैसे जैसे इसकी थिकनेस कम हो रही है वैसे वैसे बीम की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इसीलिए इसको बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस भी कहते हैं। तो अब इसमें मैंने इसमें बोला था कि इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ ए बीम टू मॉडिफाई इट्स आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में आगे भी देखेंगे। आगे चलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बीम मॉडिफाइंग डिवाइस। ये वर्ड आ गया है कि ऑल्सो कॉल्ड एज ए बीम मॉडिफाइंग डिवाइस। ए वेज फिल्टर causes a progressive decreases in the intensity across the beam, resulting a tilt off from their normal position. The acidos curve are tilted toward a thin end. अब ये वर्ड आ गया थिन एंड। ये जो हमारा वेज फिल्टर है, वेज फिल्टर का जो थिन वाला जो एंड होता है उस तरफ से क्या होता है? एसिडोस कर्व आर टिल्टेड टुवर्ड द थिन एंड। द डिग्री ऑफ टिल्ट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द वेज फिल्टर। अब इसका ये थोड़ा डायग्राम देख लीजिए। ये एक्सियल ट्यूब का सोर्स है। बीम के पाथ में ये नीचे पेशेंट है। सोर्स और पेशेंट के बीच में हमने ये वेज फिल्टर ये प्लेस किया है। अब इसका ये थिक साइड, इसका मतलब जो ये इस तरह वाली जो बीम्स हैं इसकी इंटेंसिटी ये कम होगी क्योंकि इसका ये थिक पार्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी तरफ क्या है? इसका थिन पार्ट है। थिन पार्ट क्या करेगा? बीम की इंटेंसिटी को कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमने ये पेशेंट को प्लेस किया तो ये पेशेंट का ये थिन वाला पार्ट है। ये इसमें लिखा हुआ है थिनर पार्ट ऑफ द पेशेंट। तो ये पेशेंट का थिन पार्ट है, इधर से ये पेशेंट का थिक पार्ट है। तो हमें जो बीम का जो प्रोफाइल मिलेगा, जिसको आइसोडोस कर्व मिलेगा, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अब इसका मटेरियल्स एंड पोजीशन। द वेज इज यूजुअली मेड ऑफ ए डेंस मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि वो वाला मटेरियल यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, सच एज लेड, स्टील, टंगस्टन और ब्रास, एंड माउंटेड ऑन ए प्लास्टिक ट्रे which are mounted on to the head of the gantry. गैंट्री ये मशीन का पार्ट है, जो हमारी रेडियोथेरेपी की मशीन होती है उसका पार्ट होता है गैंट्री, जहाँ पे जिस एंगल से मशीन का मूवमेंट होता है। आगे चलिए। द वेज स्टे इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्किन surface so as to maintain skin sparing effect.
सो एज टू मेंटेन स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट। स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट कि अगर हम वेज अगर फिल्टर को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं फ्रॉम द पेशेंट सरफेस, तो ये स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब ये स्किन पे जितनी भी डोज लगती है तो उसको वो स्पेयर करता है, मतलब स्किन को बचाता है। तो अब ये इसका डायग्राम है। ये मशीन का एक्सीलरेटर हेड है। एक्सीलरेटर हेड हो गया। ये इसका प्लास्टिक ट्रे हो गई। ये इसका वेस्ट फिल्टर है। ये मशीन का वेस्ट फिल्टर है। ये एक प्लास्टिक ट्रे जिसमें इसको माउंट किया गया, ठीक है। ये एक तरह से सोर्स हो गया। सोर्स से पेशेंट सरफेस। अभी इसमें ये काउच है, पर लेकिन ये पेशेंट काउच है। इसके ऊपर हमारा पेशेंट लाइन करेगा। तो इससे सोर्स से पेशेंट की डिस्टेंस वो होती है मेनली रेडियोथेरेपी में 80 टू 100 सेंटीमीटर। तो मोस्टली जो हम एसएसडी यूज करते हैं वो करता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम हमारा वेस्ट फिल्टर का यूज करते हैं तो वेस्ट फिल्टर से पेशेंट सरफेस की डिस्टेंस अबाउट 15 सेंटीमीटर होती है। इसलिए स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये इसका अभी पीछे एक वर्ड आया था आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसका आइसोडोस कर्व है। ये इसका आइसोडोस कर्व है। अब ये आइसोडोस कर्व क्या कर रहा है, शो क्या कर रहा है, ये कर्व ए और ये दूसरा कर्व बी। अब इसमें नीचे ये दिया हुआ है लीनियर कर्व विदाउट वेज फिल्टर। अभी ये क्या है, ये कर्व है, तो अभी ये विदाउट वेज है। दूसरा वाला क्या है, टिल्टेड कर्व विद वेज फिल्टर। हमने यहां पे क्या किया, वेज फिल्टर प्लेस कर दिया, ठीक है ना। वेज फिल्टर प्लेस कर दिया तो दोनों का जो आइसोडोस कर्व आ रहा है, दोनों का जो ग्राफ आ रहा है, आइसोडोस कर्व आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसका जो कर्व आ रहा है वो क्या है, लीनियर कर्व है। अगर हमारा पेशेंट का सरफेस अगर लीनियर है, तो उसको जो आइसोडोस कर्व होगा वो भी लीनियर होगा। दूसरा क्या है, दूसरे बी वाले डायग्राम में क्या है कि इसका जो पेशेंट का सरफेस होगा वो तो क्या लीनियर है, बट हमने क्या किया, एक एग्जांपल देने के लिए हमने इसमें वेज फिल्टर का यूज कर दिया। वेज फिल्टर लगा के अगर हम इसका आइसोडोस कर्व अगर देखें तो वो कर्व कुछ ऐसे करके दिखेगा। मतलब ये हमारा टिल्टेड आइसोडोस कर्व, ये इसका टिल्टेड आइसोडोस कर्व विद वेज फिल्टर। तो ये टिल्टेड कर्व ये क्या कर रहा है, शो, ये एक तरह से बीम की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। क्योंकि अगर ये रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि अगर हमारा सरफेस अगर लीनियर है तो हमारा जो आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अगर हम अगर वेज फिल्टर सरफेस के ऊपर अगर हमारा 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अगर हम वेज फिल्टर का यूज करते हैं तो हमारा आइसोडोस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हमारा ऐसा होगा कि ये ग्राफ क्या कर रहा है कि इस तरफ से ये एक तरह से डोज की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये जिस तरफ ये थिन पार्ट है उस तरफ बीम की इंटेंसिटी का ये ग्राफ ये नीचे है, और जिस तरफ से ये थिक पार्ट है उसका बीम की इंटेंसिटी का ग्राफ ये ऊपर है। तो मतलब ये एक तरह से क्या है, लीनियर कर्व विदाउट वेज फिल्टर और ये टिल्टेड कर्व विद वेज फिल्टर। अब इसके आगे कुछ इसके पैरामीटर्स आते हैं। तो इसमें पैरामीटर में इसका फर्स्ट जो पैरामीटर है वो इसका वेज एंगल। अब ये वेज एंगल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द आइसोडोस कर्व एट द स्पेसिफाइड डेप्थ, एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड वेज एंगल। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये हमारा वेज फिल्टर है, ये हमने वेज फिल्टर लगाया है। पैरामीटर का नाम है वेज एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। वेज फिल्टर हमने लगाया तो इसका जो उसका आइसोडोस कर्व शो होगा, तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि आइसोडोस कर्व क्या रहेगा, थिन पार्ट में वो कर्व नीचे आएगा, जहां से ये थिक पार्ट है वहां से कर्व भी ऊपर जाएगा। मतलब ये बीम की इंटेंसिटी को शो करता है, ठीक है ना। तो वेज फिल्टर के एक हम सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर एक ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस में एक लाइन ये ड्रॉ किया। दूसरा ये जो आइसोडोस कर्व है, आइसोडोस कर्व ये
इसका एसिडोस कर्व का ये एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो आइसोलोस कर्व का ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल फॉर्म करेगा उसे हम वेज एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे मोस्ट कॉमनली द वेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड वेज आइसोलोस एंगल टू अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये सारे वेज फिल्टर के टाइप हैं, वेज फिल्टर के स्लोप है। स्लोप का मीन्स क्या है कि अगर माना हम अगर 50 के डिग्री वाला अगर हम वेज फिल्टर का अगर डायग्राम देखें तो ये जो उसका स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये इसको जो रैंप होगा इसका ये 15 डिग्री एंगुलेशन पे होगा। ये सपोज करो ये मैंने ये बना दिया डायग्राम, तो ये 15 डिग्री स्लोप वाला वेज फिल्टर है। दूसरा क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या होगा, इसका ये स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये 30 डिग्री एंगुलेशन में होगा, ठीक है। ऐसे क्या है 45 डिग्री का ये और ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है, तो ये 45 डिग्री में। ऐसे क्या दूसरा 60 है। तो ये एक तरह से वेज के ये टाइप होते हैं कि हमने आइसोलोस कर्व को कितना टिल्ट करना है, ठीक है, पेशेंट या ट्यूमर के अकॉर्डिंग हमने आइसोलोस कर्व जितना टिल्ट करना है, टिल्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेज फिल्टर यूज करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट एंगल के वेज फिल्टर यूज होते हैं रेडियोथेरेपी में, ठीक है। तो ये इसका पहला इसका पैरामीटर था वेज एंगल। दूसरा इसका पैरामीटर है हिंज एंगल, ठीक है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द टू वेज फिल्टर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस क्या है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये इसका वेज फिल्टर है। अगर इसका सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है अगर इसका सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ऑफ टू वेज फिल्टर इज कॉल्ड हिंज एंगल। दीज आर देयर इज ए ऑप्टिमम रिलेशनशिप बिटवीन द वेज एंगल एंड हिंज एंगल। अब इसकी पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। द एंगल बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ टू वेज फिल्टर इज कॉल्ड हिंज एंगल। अब ये डायग्राम को देखिए, इसमें एक ये वेज फिल्टर ये वाला लगाया, दूसरा वेज फिल्टर ये लगाया। दूसरे का दोनों का अगर हम सेंट्रल एक्सिस अगर ड्रॉ करें, ठीक है ना, दोनों का वेज फिल्टर का सेंट्रल एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगे वहाँ से एक एंगल शो होगा, उसी को हम हिंज एंगल बोलते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और देयर इज ऑप्टिमम रिलेशनशिप बिटवीन द वेज एंगल एंड हिंज एंगल। ये इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है कि अगर माना हमने अगर वेज एंगल निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला है, वेज एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हिंज एंगल। तो ये हमारा अगर इसका फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो हमारा वेज एंगल इसका शो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ये टॉपिक था वेज फिल्टर, ठीक है। तो इसका वेज फिल्टर का बहुत बड़ा रोल होता है रेडियोथेरेपी में। अगर अपना एसिडोस कर्व अगर चेंज करना है, मतलब हमने जो हमारी इंटेंसिटी है, जो हमारी बीम होती है, बीम को अगर हमारा मॉडिफाई करना है तो हम इसका वेज फिल्टर का यूज करते हैं रेडिएशन थेरेपी में। थैंक यू।